नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। स्वागत है आपका हॉराइजन इन दावेदार में। दावेदार हमारा एक ऐसा शो है जिसमें आपको रूबरू करवाते हैं हम नए चेहरों से, नए लोगों से, ऐसे लोगों से जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है, समाज सेवा से जुड़े लोग हैं, लोगों में बने हुए हैं, लेकिन आज तक कभी भी कोई चुनाव लड़ा नहीं है। ऐसा ही एक ऊर्जावान चेहरा हमारे पास आज वार्ड 46 से मौजूद हैं, श्री धर्मेंद्र नागवाल। धर्मेंद्र नागवाल बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है और सामाजिक पकड़ बहुत मजबूत है इनकी, और वार्ड में बहुत अच्छी गुडविल रखते हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। धर्मेंद्र जी, हमारे यहाँ एक परंपरा है, हम जिस किसी को भी इनवाइट करते हैं जी, यहाँ लोगों से मुखातिब कराते हैं, वो अपना परिचय और अपने बारे में हमारे दर्शकों को खुद बताता है। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सर मैं धर्मेंद्र कुमार नागवाल, चौहाना का बेरा निवासी, धोलावाट अजमेर में रहता हूँ और मैं पिछले कई समय से कांग्रेस संगठन के अंदर जुड़ाव रखता हूँ। इसके पश्चात हर चुनाव में कांग्रेस का पूरा सहयोग करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी पद की हकदारी नहीं जमाई। मैं सिर्फ सेवाभाव से रहा कि मेरी पार्टी की सेवा करना ही उचित है। अब मेरा वो समय आ गया कि क्षेत्र के अंदर सभी मेरे प्रेमी वो मुझे एक ही चीज़ कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव अपने यहाँ पे जो सीट आई है उसका पूर्ण रूप से आप फायदा लो, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम्स कुछ क्रेडिट है, आदरणीय हमारे गोपाल सिंह चौहान जो कि पूर्व में पार्षद और वर्तमान में भी पार्षद हैं अभी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। पिछले 15 सालों से बीजेपी का जो शासन रहा था उसमें कहीं कुछ काम नहीं हुआ। और गोपाल चौहान जी का यदि कार्य देखें तो वो एक एमएलए ने नहीं काम करवा करके, एक कैबिनेट मिनिस्टर ने काम नहीं करवा करके, हमारे कांग्रेस दल के श्रीमान गोपाल जी चौहान ने जो कार्य किया वो बहुत अद्भुत है। पूरा वार्ड। आप मुझे एक बात बताइए। जी सर। धर्मेंद्र जी, आपका वार्ड में गोपाल जी ने जो काम किया वो तो अपनी जगह है। आप मुझे ये बताइए कि आप व्यवसायिक पृष्ठभूमि से, आपकी जो पृष्ठभूमि है वो लोगों से जुड़ी है, उसके बाद उससे इतर यह सामाजिक सेवा आपने चुनने का क्या मतलब आपका उद्देश्य था? सामाजिक सेवा तो मेरी जब मैं बैचलर लाइफ था जब से मेरा जुड़ा हुआ है। अच्छा। हर एक सामाजिक प्रोग्राम्स, अभी जैसे कोरोना की महामारी आई उसके अंदर भी मैंने अपना पूरा योगदान दिया, जितना पॉसिबल हुआ मुझसे मैंने वो सब कुछ किया है। और क्षेत्र के अंदर भी मैंने काफ़ी अपना योगदान दिया, लेकिन मेरी लालसा बिल्कुल नहीं रही। मैंने अपने बच्चे को लेकर के घर घर जाकर के सैनिटाइजर का कार्य करवाया। आपका बच्चा क्या करता है? मेरा बच्चा फाइनल ईयर कर ली है उसने। NSUI का अध्यक्ष है वो, अजमेर जिला। और DRP से शहर जिला अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा। तो NSUI में कार्यरत हैं आप, मतलब पारंपरिक तौर से हमारा लगाव हमेशा ही रहा सामाजिक में और राजनीतिक के अंदर सेवा होगा। आपके क्षेत्र में क्या जो वो परिवार है जो MLA का चुनाव लड़ता है? जी हाँ। तो उस परिवार में आपकी पैठ का हमने सुना भी, आप शंकर सिंह भाटी जी के समय से जुड़े हैं, ऐसा वो आप थोड़ा ब्रीफ करें। मैं शंकर सिंह भाटी एंड कंपनी जो फैमिली थी, राम सिंह एंड शंकर सिंह, मैं उस फैमिली से 85 से जुड़ा हुआ हूँ। और 85 से जब मेरा कुछ बचपन क्रॉस हो चुका था और मैं बालिक अवस्था में आ गया था, तब से इस फैमिली के अंदर मैं जुड़ाव रखता हूँ। और आज भी मेरा जुड़ाव है आदरणीय हेमंत भाटी भाई साहब, श्रीमान ललित भाटी जी आदरणीय, उनसे भी मेरा है, परिचित हूँ। आज भी मेरे फैमिली टर्म्स हैं उनसे और रेगुलर रहेंगे। आपने इस परिवार के लिए राजनीतिक तौर से काम किया है? इस परिवार के साथ तो किया है मैंने। अलग से भी जो भी मेरे कांग्रेस पार्टी, मैं तो देता हूँ पार्टी पे,
मैं चेहरे पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता हूँ, मैं अपनी पार्टी पर ध्यान देता हूँ कि मेरी पार्टी का मजबूत संगठन कैसा है और कैसा होगा। इस पर विशेष टिप्पणी रखता हूँ मैं अपनी। आप ये बताएं, आपके वार्ड में अगर मतलब आपके वार्ड में एक नज़र में आपको कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा प्रबल दिखाई देती है? मेरे वार्ड के अंदर समस्या, मुझे 10 समस्या ऐसी है जिसका यदि मेरे क्षेत्रवासी मेरा सहयोग करेंगे और मैं इस लेवल पे आता हूँ, तो सबसे पहले मेरी समस्या ये है कि जो कुछ मूलभूत सुविधा हैं गोपाल जी के द्वारा समय काल पूरा होने की वजह से वो करा नहीं कर पाए, और वो ही समस्याओं का निराकरण मुझे करने का अवसर मिलेगा। जैसे कि बड़े पैसे लोग वाले हैं, वो शादी समारोह गार्डन बुक कर लेते हैं। कुछ मेरे क्षेत्र में गरीब कॉलोनी, गरीबवासी जो कि है, उनके लिए मैं कोई सरकारी नगर निगम की या एडीए की मैं किसी प्रकार से एक भूमि का अनावरण करवाना चाहूँगा, जिसके लिए सामुदायिक भवन बन जाए। इसी तरीके से मेरा दूसरा इशू बनता है कि महिला स्नान गृह हमारे हिंदू समाज में, और मृत्यु के पान जो महिला इधर उधर हैंडपंप पे बाहर ओपन के अंदर नहाती है या अपना रीति रिवाज निकालती है, उसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं स्नान घर महिला बनाऊं। तीसरा मेरा ये है, कुछ वार्ड 46 का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये दोनों कैजुअलिटी आइटम्स हैं, ये दोनों ही नहीं पहुँच पाती है। कारण कई सकड़ी जगह है, कहीं लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस कारण से अब कुछ मेरे वासियों को ही कंप्रोमाइज करके एक रास्ता इतना चौड़ा करवाना पड़ेगा अपनी सहमति से, खुद की सहमति से, कि वहाँ तक फायर ब्रिगेड पहुँच जाए कोई या एम्बुलेंस पहुँच जाए। मेरा मेन उद्देश्य यही है। मेरे विगत 6 वर्ष पहले एक महिला की करंट से मौत हुई। उस महिला को मेरे पिताजी ने संभाला। मेरे को कम से कम ये देख लो कि 500 मीटर की दूरी पर जाकर के एम्बुलेंस खड़ी रही, और वहाँ उस महिला को मेरे पिताजी अपने हाथों में गोदों में उठा करके लेकर गए। सबसे मेन समस्या मेरे एरिया के अंदर एक यही है, रोडों की चौड़ाई कम है, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। वो थोड़ा सा अपना योगदान दे करके और अपनी मूलभूत सुविधाओं को लें। आप मुझे ये बताएं कि आप कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह रहा हूँ, और यही चाहूँगा। मैंने शुरू से अपनी लगन जो रखी है वो कांग्रेस पार्टी में रखी है। कितनी वर्ष की आयु है अभी आपकी? मेरी 50 वर्ष आयु है, और मैं पिछले 20 सालों से मैं कांग्रेस में जुड़ा हूँ। मैंने अपनी लालसा वह, एक बार फिर वही बोल रहा हूँ मैं आपको, मैंने किसी सीट की आशा नहीं रखी, मैंने सिर्फ सेवा भाव रखा। तो आप देखिए, मैं यही बात हमेशा कहता आया हूँ हमारे शो के माध्यम से कि अगर जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुँच रही है तो आपके संगठन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके आसपास, और ख़ास तौर से वार्ड 46 के जो दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं, जो कि संत लीलाशाह कॉलोनी या सरस्वती नगर, गुरु नानक कॉलोनी, पूजा मार्ग, विजय सिंह पथिक नगर, इस क्षेत्र के निवासी हैं, उनको मैं मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके पास एक चेहरा ये भी है जो सामाजिक सेवा से इतने सालों से जुड़ा है, लेकिन कभी भी पार्षद का या कोई भी प्रतिनिधित्व करने का या चुनाव लड़ने का प्रयास कभी नहीं किया। इनकी इस बार मानस है। आपको अगर मौका मिले तो आप ज़रूर इनसे भेंट कीजिएगा अपने वार्ड में, और इनसे और जानने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से अपील करना चाहूँगा राजनीतिक संगठनों को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, कि आपके पास इस तरह से सामाजिक सरोकार वाले व्यक्ति मौजूद हैं। आप चाहें तो इनका उपयोग बहुत अच्छी तरह से अपने संगठन के लिए और लोक हित में कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, हमारे साथ। धन्यवाद। आपके चैनल से मैं सभी शहर प्रदेशवासी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आपको भी दिवाली की शुभकामना अग्रिम देता हूँ। इसके बाद में यह है, कोरोना महामारी कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए आप
अपना त्यौहार खुशी खुशी बनाएं, यही मेरी आपसे कामना है। थैंक यू। ओके। फिर किसी नए चेहरे, फिर किसी नई सोच, नए विजन, नए वार्ड में मिलेंगे। आज फिलहाल इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री